हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया कर रहे हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है इशिता शाह, मेरी चैनल का नाम है इश वाला लव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो करंटली मैं हूँ रामेश्वरम में शूटिंग अ फिल्म एंड अभी मेरी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो मैंने सोचा ये मेरे करियर में तो मैं काफ़ी काम साउथ इंडस्ट्री में करती हूँ, वेदर इट्स कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, बट आई हैव जो भी थोड़ा बहुत किया मैंने सिर्फ फिल्म्स पे काम किया। तो ये एक क्वेश्चन मुझे हर जन ने, वेदर इट्स ऑफलाइन और ऑनलाइन, जिसको भी पता है, दे हैव आस्क्ड मी, हाउ डू यू लर्न योर डायलॉग्स। तुम डायलॉग्स कैसे लर्न करते हो, बिकॉज आई डोंट नो तमिल, आई डोंट नो तेलुगु, तो तुम कैसे करते हो। आई वॉन्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन। मतलब मजा आ जाएगी। द पावर ऑफ AI till years when I started working, whether it's Telugu, Tamil. तो अभी तमिल मुझे थोड़ी बहुत आती है एंड आई वॉन्ट टू लर्न इट। दिस आफ्टर दिस फिल्म आई एम 200% गोइंग टू लर्न तमिल एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर एवर। यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर लिंगुअल। इट्स नॉट ईजी, राइट? इट्स टाइम कंज्यूमिंग एंड मतलब अगर जो तमिल, तेलुगु, साउथ लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं, I have a superb solution. If this works like it has worked for me magically, which makes my process very easy. Even if अगर आपकी फिल्म डब होने वाली है, पता है पहले ऐसे बातें होती थी कि एक्टर सिर्फ मेरे माइंड में तो हमेशा से ऐसा था कि, क्योंकि मैंने सुना था कहीं से कि एक्टर सिर्फ ऐसे लिपसिंग करते हैं वो डब हो जाता है। इतना भी आसान नहीं होता भाई, मेहनत तो करनी पड़ती है, स्क्रिप्ट तो पढ़नी पड़ती है, डायलॉग्स तो लर्न करने पड़ते हैं। तो अरे डिस्टर्बिंग समवन इट। सो डायलॉग्स तो आपको लर्न करने पड़ते हैं। तो आई विल टेल यू माई प्रोसेस। अगर आपको ये हेल्पफुल है तो यू कैन यूज इट टू, इफ यू प्लानिंग टू बिकम एन एक्टर। अगर आपको साउथ या कहीं और कोई और रीजनल में काम करना है, सो यू कैन यूज इट, बिकॉज एट द एंड डायलॉग्स जितना आप समझोगे, जितना आप याद रखोगे, इट विल बी ईजियर इन द प्रोसेस। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रेसिप्रोकेट टू द अदर्स dialogues. That's when the best output comes out. So when it comes to dialogue, like अभी मैं currently, मैं of course dialogues तो नहीं दिखा सकती, but ये मेरी script है, like this is the first part, so I'm working on it. इतने है। Okay. ये मेरी फिल्म है। मैंने मेरी फर्स्ट फिल्म की थी तेलुगु में। सो तेलुगु में व्हेन इट कम्स टू डायलॉग, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, लाइक पीपल गेट स्कैर्ड कि कैसे करेंगे, बिकॉज उनकी डायलैक्ट थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ा हैवी है। तो फर्स्टली मेरा सजेशन रहेगा कि यू नो टू अंडरस्टैंड देयर फ्लो ऑफ लैंग्वेज। जब आप वो सिटी में हो, आप उन लोगों के बीच में हो, जस्ट सिट देयर, सुनते रहो वो क्या बात कर रहे हैं। लाइक तमिल, तेलुगु, when I speak, because I am familiar a bit about their language, it's little musical. They spread their words. This at the end they have to pause. हम जैसे end करते हैं, they have slow and soft ends. So even if I tell you, you won't understand. Till the time you won't spend time there. Just keep listening to them. Keep listening to them. Keep listening to them. Even if you're not understanding, you're sleepy, whatever, just keep listening to them. अपने आप आपको एक फ्लो रिदम मिल जाएगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, स्क्रिप्ट। तो मेरा सोल्यूशन पहले ये होता था, इवन इफ दे डोंट नो और दे नो हिंदी लैंग्वेज, what I used to do is I used to sit with them and they used to narrate the entire script. मैं literally, अभी भी देखो मेरे साथ मेरे मार्कर, पेन, पेंसिल होते ही है। पेंसिल इज नॉट शार्पन्ड बिकॉज आई यूज इट फॉर माई वोकल्स, आई यूज इट फॉर माई वॉकर्स, आई यूज इट फॉर माई वोकल्स। तो पेंसिल इसके लिए शार्पन नहीं है। आई डोंट यूज पेंसिल, आई यूज माई पेन एंड माई मार्कर। ऑलवेज कीप दैट। तो वॉट आई यूज टू डू इज कि व्हेन दे यूज टू ब्रीफ मी,
तो ऑफकोर्स मैं हर एक चीज़ की नोट्स बनाती थी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कीप आस्किंग इसका मतलब क्या है। द मोमेंट यू विल अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या है, आपकी जहन में बैठ जाएगा एंड आपको समझेगा कि अच्छा इसमें ऐसा रिएक्ट करना है। नॉट एट दी एंड के अपने सिर्फ रट्टा मार लिया एंड अब समझेंगे हाँ हाँ क्या बोल रहे हैं, या इसके ये वर्ड के बाद मुझे मेरा डायलॉग बोलना है, उसमें तो आपको मज़ा भी नहीं आएगी। जस्ट इन केस आपको नहीं आती लैंग्वेज, जस्ट इन केस सामने वाले को उसकी लैंग्वेज आ रही है एंड ही इम्प्रोवाइजेस, तो लास्ट वर्ड तो तुम्हारा अटक गया ना, तो तुम कैसे पकड़ोगे। द बेस्ट वे इज टू अंडरस्टैंड, तो कीप फर्स्टली कीप योर स्क्रिप्ट, मेक समवन सेट हु नोज द स्क्रिप्ट राइट, मतलब नाउ व्हेन इट कम्स टू माई डायलॉग्स वेदर इट्स इन विच एवर लैंग्वेज, जब मेरे डायलॉग्स की बारी आती है तो मैं क्या करती हूँ, वो जो बोल रहा है ना, फर्स्टली आई अंडरस्टैंड द मीनिंग, यस। सेकेंड, अब मैं मोर कंफर्टेबल हूँ इंग्लिश में, बट प्रोनाउंसिएशन जब बात आती है ना, जब वो प्रोनाउंसिएशन मैं हिंदी में लिखती हूँ, इट बिकम्स वे मोर ईजियर देन इंग्लिश। तो मैं क्या करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी ये लाइन है, मतलब मैं लाइन्स तो ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकती, एक लाइन में कुछ होने वाला। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये लाइन है, सारा नी अंदर सॉइलोட samples and details check பண்ணிக்கோ, நான் உள்ள போய் என்னோட samples எடுத்துக்கிறேன்। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी ये लाइन है तो पहले तो मुझे समझ आएगा नहीं, तो उसको मैं क्या करती हूँ, हिंदी में लिखती हूँ। जब मैं हिंदी में उसको लिखती हूँ, लाइक किसी को बिठाओ, उसको बोलो मुझे एक एक वर्ड प्रॉपर बता, क्योंकि उनके नुक्ताएं भी डिफरेंट है। व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट एंड राइट इट इन हिंदी, 50% वर्क इज डन। इट हेल्प्स, आई मीन इट हेल्प्स टू मी लाइक मैजिक। या आपको कोई भी अपनी मदर टंग है या अपनी रीजनल लैंग्वेज है, उसमें लिखो रादर देन इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है ना, while reading these language, at least this is my experience, if it helps you in English then go for it, but ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब उसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करती हूँ ना, मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है, इट वर्क्स फॉर मी। प्रोनाउंसिएशन बहुत इम्पैक्टफुल हो जाता है। वॉट आई डू, एक बार वो सब हो गया, अभी मुझे मीनिंग्स पता है, मैंने मेरे लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया। इवन इफ यू ट्रांसलेट नो, यू राइट इट, व्हेन यू राइट इट ना, आपके जहन में ऑलरेडी वो एब्जॉर्ब हो रहा है, बिकॉज वो टाइम पे वो आपको पूरा ब्रीफ कर रहा है। नो ट्रांसलेटर, यू डू इट, वर्क हार्ड, राइट इट। एंड आई ईदर विच विज लव राइटिंग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऐसे नोट्स बनाना। एनीवेज, उसके बाद जब मेरा सब कुछ रेडी हो गया, अब बाकी सब कुछ भूल जाओ, अब अपनी लाइन्स लो, बैठो, एक लाइन लो, 100 बार पढ़ो, देख के पढ़ो, बिना देखे पढ़ो, योर चॉइस, बट देख के पढ़ना इज द आइडियल वे। पढ़ते रहो, लाइक कीप काउंटिंग, 20 20 20 20, डिवाइड इन अ डे 20 20 20 20, डिवाइड इन अ डे 20 टाइम्स मॉर्निंग, 20 टाइम्स आफ्टरनून, 20 टाइम्स इवनिंग, 20 टाइम्स नाइट। पढ़ते रहो, जस्ट कीप रीडिंग and see the magic next day. After that, then now you try to recollect कि अच्छा ये line थी। Once that flow, because it is going to flow in your mind then like a very smoothly, एक बार वो flow बैठ गया ना, उसके बाद then you start enacting, feeling, आगे पीछे वालों का line समझना, then it makes sense। because अभी मैं feel करूँ कि ओ इसके बाद मेरा ये line है, जबकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जब तक वो फील नहीं होगा कि मेरी लाइन ये है एंड इट फ्लो सो स्मूथली, तब तक वो मज़ा ही नहीं आएगी। तो दिस इज द वे आई फॉलो, आई यूज टू फॉलो, बट नाउ बिकॉज ऑफ पावर ऑफ AI, व्हाट डू आई डू? इवन इफ आई डोंट हैव ADs फ्री, ओके, मैं क्या करती हूँ, सिट विद ChatGPT एज माई AD, I literally treat him as an AD और उसके साथ बैठ के, अभी फॉर एग्जाम्पल मेरी ये लाइन है, सारा नहीं अंत सॉइलोட सैंपल चेक पनिको ना उल्ला पोई என்னோட सैंपल எடுத்துக்கிறேன்। अगर मेरी ये लाइन है, मैं उसकी फोटो लेती हूँ, एक्सप्लेन मी द मीनिंग, ट्रांसलेटेड इन हिंदी। अब
दैट डजंट मीन आपकी हार्डवर्क कम होनी चाहिए, ना 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 ना, मैं बोल रही हूँ सिर्फ एडी का रिप्लेसमेंट हो गया. यू डोंट नीड टू बी डिपेंडेंट, यू कैन डू इट एनी टाइम. तो जब वो होता है देन राइट इट. यू विल, जब तक आप लिखोगे नहीं ना खुद से वो लैंग्वेज, मुझे नहीं लगता कि वो क्रैक, मेरे साथ तो एटलीस्ट होता है. मे बी आप बहुत ही ब्राइट हो बट मेरे साथ तो नहीं हो पाता. मतलब मैं तो मेहनत करनी पड़ती है बहुत सारी, तो वो वर्क्स. तो चैट जीपीटी जो काम कर रहा है ब्रो, इट्स लाइक माई बेस्ट फ्रेंड. इट हेल्प्स क्रेजीली क्रेजीली. एंड पहले मतलब 2 दिन ऐसा हुआ था कि एडीज वर ऑफ कोर्स बिजी विद देयर वर्क स्केड्यूल, कुछ तो चल रहा था उनका. तो मैंने सोचा क्या करूँ, मेरा टाइम तो वेस्ट हो रहा है. ट्रांसलेटर वो सब सब एडी ट्रांसलेटर एवरी वन इज माई चैट जीपीटी. मैंने बोला नो प्रॉब्लम गाइस गो. मैंने जब तक तो वो लोग ने मुझे टाइम दिया था मेरी स्क्रिप्ट रेडी थी. So this is the magic. But the whole purpose is, if you are going in any regional language, you want to act in the regional language, there is a process. You create your own process. This was my way, this is my way. I want to tell you, if this helps you in some way, you can try it out. But the ideal thing is always write and use the power of ChatGPT AI. It helps. For actors तो बहुत blessing हो जाती है, क्योंकि it keeps like it makes the process so smooth and easy. Till the time my subconscious mind is not flowing the lines, मज़ा नहीं आती मुझे. क्योंकि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं याद कर रही हूँ इसके बाद क्या वर्ड था. इट शुड बी ता 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 ता. तो वो रिदम होना चाहिए. तो अगर आप नए एक्टिंग में ट्राई कर रहे हो एंड इफ दिस हेल्प्स यू, यू वांट टू गेट इनटू अदर रीजनल लैंग्वेजेस and you are just worried कि मुझे तो language आती नहीं है, don't worry. People are extremely sweet and extremely helpful, so you can try it out, but you have to do your homework well. So I hope this video has helped you in some way or the other. अगर आप acting में हो या आपके friend कोई actor बनना चाहते हैं या वो regional language में try करना चाहते हैं, इनको ये video share करो, प्यार दिखाओ यार, love me. Chalo, I'll see you very soon. Take care of yourselves, take care of the animals around you, and lots of love. Bye.